नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सतलोक आश्रम धनाना धाम में। हमारी टीम ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है जो कि बहुत ही भव्य, बहुत ही अद्भुत बताया जा रहा है। अंदर जाके हम जानकारी लेंगे यहाँ पर किस तरह की प्रदर्शनी लगी हुई है, उनकी प्रदर्शनी के पीछे लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इनके हम श्रद्धालु से पूछेंगे। आइए, मेरे पीछे आप बहुत सारे श्रद्धालु देख रहे होंगे जो इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। यहाँ कुछ बहनें हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर ये क्यों खड़े हैं और ये किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। सत्ता कहाँ से हो आप? पानीपत से। यहाँ प्रदर्शनी लिखा हुआ अंदर क्या है, आप बताएं हमें, दर्शकों को जानकारी दें। ये समागम बना रहे हैं हम, ये हम कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में बना रहे हैं। आप जब अंदर जाएंगे तो आप प्रदर्शनी में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अवतार लिया, कैसे उन्होंने लीलाएं रची, कैसे उन्होंने दूसरों की मदद करी, कैसे उन्होंने दूसरों को ज्ञान कैसे बांटा, सभी को कैसे उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाया। आपकी यहाँ पर किस तरह की ड्यूटी लगी हुई है, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरी यहाँ पर गेट सेवादार के तौर पर ड्यूटी लगी हुई है, सेवा कर रही हूँ मैं। जो भी आ रहे हैं मुझे क्या सेवा कर रहे हो आप? मुझे उनका स्वागत करना है, जो भी इधर आ रहे हैं उनको गाइड कर रहे हो आप? हाँ जी, गाइड अंदर कर रहे हैं। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। साहिब जी। क्या नाम है आप? प्रिया दासी। क्या ड्यूटी कर रहे हो आप यहाँ? हम यहाँ पे गाइड सेवादार हैं, परमात्मा की दया से यहाँ पे जो भी जगत के बहन भाई आते हैं उन्हें हम गाइड सेवा करते हैं। किस तरह से गाइड करते हो? उन्हें हर एक कटआउट्स के बारे में समझाया जाता है, हर एक पोस्टर को बताया जाता है कि कैसे क्या है, परमात्मा ने कैसे लीला करी है। इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो परमात्मा नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, इतने अनेकों मतलब कुरीतियों को दूर कर रहे हैं परमात्मा, और अच्छे कार्य करवा रहे हैं, और मेन उद्देश्य उनका मोक्ष का है। इस प्रदर्शनी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? अंदर जाके हमको क्या देखने को मिलेगा, कुछ बताएं। जी आप अंदर आ जाओ। हाँ जी, आप बताएं, आइए। हाँ तो दर्शकों, यहाँ पर ये जो बहनें माइयाँ खड़ी हैं बोल रही हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। दर्शकों, ये मैडम हमें बता रही है कि ये इस जो कटआउट लगा है इसके बारे में आप कुछ बताएं, क्या है? जी, जब परमात्मा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था तब यहाँ पे बिल्कुल खाली जगह थी। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की 6 दिन में और 7वें दिन तक पर जा विराजे। वो अलग अलग रूपों में आते हैं, 4 युगों में परमात्मा अलग अलग रूप में लीला करने के लिए आते हैं। तो ये जितने भी कटआउट्स हैं ये उनसे रिलेटेड है सारे? जी बिल्कुल। धन्यवाद। साहिब। दर्शकों, हम आ चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर और यहाँ पर हमारे पीछे कुछ ग्रंथ, कुछ आध्यात्मिक पुस्तक रखी हुई है। आइए हम इसे जानते हैं कि पुस्तक इन्होंने ये स्टॉल पे रखी हुई है और ये लोग इनसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरह की बातें इनमें हो रही है। आइए हम जानते हैं। हाँ, नमस्ते जी। सत्ता है जी। ये जो आपने ग्रंथ और ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये जी हमारा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी बहन भाई हैं उनको जागरूक करना और परमात्मा का जो शास्त्र अनुसार ज्ञान है वो उनको बताना कि जो शास्त्र विधि से भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाती है और उसको प्रमाण किया जाता है। जो विधि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जाती है वो शास्त्रों में प्रमाण है। तो ये जो ग्रंथ रखे हैं वो किस तरह के ग्रंथ है? संत रामपाल जी महाराज की लिखित पुस्तकें या किस तरह के ग्रंथ रखे हुए हैं आपने? ये जी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकें हैं और इसमें सभी में हमारा भगवान एक है, चारों धर्मों का। क्या ये सारी पुस्तकें ऑथेंटिक है या अपना खुद का पर्सनल लिटरेचर है या ऑथेंटिक पुस्तकें हैं? नहीं जी, ये सारी अथॉरिटी हमारा, इसमें कोई भी पब्लिकेशन नहीं है, सारा बाहर से ही गया। जैसे कि देवी भगवत पुराण है, ये देखोगे आप कहाँ से प्रकाशित है, आप ये देखोगे गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से, ऐसे ही अलग अलग जगह से प्रकाशित है। हमारा खुद का प्रकाशन नहीं है ये। और जब आप इनको कुछ इनसे रिलेटेड डाउट बताते हैं तो क्या कुछ आप में बातचीत होती है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं बाहर से लोगों के? जैसे कि अभी आज कल जो हमारा समाज है ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है, तो हमारे यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि इनके ऊपर और भगवान है, भाई वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके प्रमाण दिखाओ, शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है। तो हम इनको इन शास्त्रों के माध्यम से दिखाते हैं। हिंदू धर्म वाले आते हैं तो उनको अपने हिंदू धर्म ग्रंथों से दिखाते हैं, मुसलमान भाई आते हैं उनको कुरान शरीफ से दिखाते हैं, ईसाई आते हैं बाइबल से दिखाते हैं, और चारों धर्मों की किताबों से हम उनको परमात्मा की दया से प्रूफ कर पाते हैं, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार, कि भगवान कबीर साहब हैं। और ये चारों वेद हमारे, ये शास्त्र कुरान सारे बखान करते हैं। कबीर साहब की वाणी भी है, वेद मेरा वेद है, मैं ना वेदन के माई, जो वेद से मैं मिलो वेद जानते नाई। वेद कदे झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाई।
ये झूठे नहीं है, इनको समझा नहीं किसी ने। ये आज का यो टाइम था जो परमात्मा ने निर्धारित कर रखा था, कलयुग की पिछली पीढ़ी थी, या इस टाइम के लिए भगवान ने पहले ही निर्धारित किया था कि पिछली पीढ़ी में हम खुद चल कावें और सारे पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो ये सारे पंथ मिटाने वाली प्रक्रिया और एक सनातन धर्म है, जो आदि सनातन जो स्टार्टिंग में था, वही दोबारा उत्थान हो रहा है। ये शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से हम उनको दोबारा गुरु जी की दया से, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है वो यहाँ पे सब प्रमाणित कर रखा है। जैसे गीता जी है, इसमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, उसके विधि क्या है, भगवान कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। पूर्ण परमात्मा कौन है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी पहचान कैसे है, जो गीता जी में बताया है कि पूर्ण परमात्मा चाहिए तो तत्वदर्शी संत के पास जा, उनसे विनय पूर्वक और प्रणाम करके आप उनसे पूछो, वो आपको उस ज्ञान के बारे में बताएंगे। गीता जी में क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया, उसके बारे में बताया नहीं, एक बोल दिया गया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। हालांकि उन्होंने बता दिया कि भगवान है, ओम तत्सति त्रिविधे उन्होंने बताया भी है। तो कितने लोग आपके इस ज्ञान को जो आप गीता जी से प्रमाणित करते हैं, कितने लोग संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से? देखो जी, पढ़ा लिखा समाज आज मोस्टली संतुष्ट होते हैं और वो विचार विमर्श करते हैं, एट द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पर ये ज्ञान उनके अपने घर पे जाके वो उस बुक से वो उस ज्ञान को मैच करते होंगे, तब वो संतुष्ट होते हैं। आज जी इंटरनेट का जमाना है, बुक की भी जरूरत नहीं है, लोग नेट पे सर्च करते हैं, वो यहाँ से कई श्लोक लिख ले जाता है, मंत्र लिख ले जाते हैं, और हम यहाँ पे प्रमाण भी देते हैं। किसी को शक रह जाता है कि बुक भाई ये ना हो, तो वो अपना घर जाके भी अपना देख सकता है, और सब तरीके से उनको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि सारा शास्त्रों से प्रमाणित होने के कारण कहीं अग्रम अग्रम का रहती नहीं बात, सब संतुष्ट हो जाते हैं। जो धन्यवाद जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सच्चाई में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने डाउट्स, अपनी शंका दूर करने आते हैं। कोई भी एक बार में ये सुनने को तैयार नहीं है कि कबीर साहिब भगवान है, पर इन्होंने बताया हम गीता 4 वेद 18 प्राण से प्रमाणित करके देते हैं कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा है। आइए हम जानते हैं इस प्रदर्शनी में और क्या क्या देखने को मिलता है, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो कुछ शील्ड, कहीं पर कुछ साफे रखे हुए हैं, आप देख सकते हो कहीं पे संत रामपाल जी महाराज के जो फोटोज है वो फ्रेम किए हुए हैं। आप देख पा रहे हो कि कहीं कहीं आपको वो फोटो देखने में आएगी, जैसे कि ये हरियाणा टीम नरेश हांसी के जो हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे कई सारी फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। इतनी सारी पगड़ी अपने अपने कल्चर को दिखा रही है। जिनका जैसा कल्चर है उन्होंने उसी रूप में संत रामपाल जी महाराज को पगड़ी के रूप में भेंट दी और सम्मान दिया है। जब किसानों के लिए बाढ़ की बात आती है, जब संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के कई क्षेत्रों में जो किसान है उनके खेतों का पानी निकाला, तो जब उनकी समस्या का समाधान हुआ तो सम्मान के रूप में उन्होंने हल, जो आप देख रहे हो, जो एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है हरियाणा में, वो उनके समक्ष रखा गया और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही प्यार से इसको स्वीकार किया। आगे चल के देखते हो कि संत रामपाल जी महाराज की और भी ऐसे कई तरह की साफे और ये शील्ड रखी हुई है। आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी लाइन है। हम कैमरामैन भी बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ये शील्ड वहां से स्टार्ट है और वहां जाके इसका एंड है। इतनी सारी शील्ड, यानी कि हरियाणा के लोग जब से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए और उन्होंने जब लोगों की मदद की है, जब गांव का पानी निकाला है, किसानों को बहुत मदद की है, तो सारे हरियाणा के लोग बहुत खुश होकर यहाँ पर आ रहे हैं और सबने अपना प्यार रखने का तरीका अपने आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, प्रदर्शनी के बिल्कुल एंड में हम खड़े हुए हैं, पीछे कुछ महिलाएं चेयर लगाकर बैठी हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरह की सेवाओं में शामिल हैं और यहाँ पर बैठने के पीछे उद्देश्य क्या है इनका। आइए हम इसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सोनाली दासी। सोनाली जी, हमें ये बताइए कि अब ये एंट्री से लेके एग्जिट आ गया, आपकी यहाँ क्या ड्यूटी रही है? यहाँ हमारे यहाँ फीडबैक की सेवा लगी है। यहाँ पे जो सोसाइटी से लोग आते हैं, कैसा यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस रहता है, वो यहाँ पे आके शेयर करते हैं। इस तरह का फीडबैक मिलने को मिला है अभी आपने जितने भी एंट्री की? हाँ जी, पॉजिटिव ही, सारा पॉजिटिव आया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे लोग ज़्यादा प्रभावित होकर के यहाँ आ रहे हैं। और जो किसानों मजदूरों की हेल्प की जा रही है, पाइपों वगैरह आपने देखे होंगे, तो उसके थ्रू ये लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी उनका रहा है यहाँ की व्यवस्था देख करके। जैसा कि वो मंदिरों वगैरह में जाते थे तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं जैसी वहाँ पे व्यवस्था होती थी कि मतलब भीड़
भीड़ और धक्का मुक्की होती थी, खाने पीने को लेकर के बहुत मारा मारी होती थी। तो यहाँ पे वो लोग ऐसा कह रहे कि यहाँ पे इतनी सफाई और खाने पीने की कोई भी अव्यवस्था नहीं देखी गई है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे उन लोगों ने शेयर करी है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज 11 साल के बाद जेल से बाहर आए, उसके बाद लोगों की छवि में पहले और अभी में क्या डिफरेंस दिखा है आपको? अब 11 साल बाद अगर आने की बात करें तो और भी जनता उमड़ उमड़ के आ रही है, क्योंकि ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, उनकी सेवा निरंतर जारी ही थी और वो जेल में रहते रहते ही ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत करी थी। तो वो अब तो और नजदीक मिल गए हैं गुरु जी, तो लोग सम्मान भी देने आ रहे हैं गुरु जी को। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब जेल में तो संत रामपाल जी महाराज ने हेल्प की थी, पर जो हरियाणा में भी बाढ़ वाली जो समस्या थी, वहाँ से शुरुआत जो संत रामपाल जी महाराज की जो मदद की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। अभी जो संत रामपाल जी महाराज की छवि है और जो पहले थी, उसमें क्या अंतर आपको देखने को मिला? देखो जी, छवि जैसे अगर शुरुआत की बात करें तो जब बरवाला कांड हुआ तो उस समय तो बहुत निगेटिव देखा था, लेकिन हाँ अगर हम बात करें लोगों के 11 साल के डिफरेंस की, तो लोगों ने यही कहा यहाँ पे कि आईपीएस ने भी बोला है कि मेरे ऊपर दबाव थे संत रामपाल जी महाराज जी को जांच करने के ऊपर, सुई जैसी नोक भी उनके एक भी कमी नहीं पाई गई। तो ऐसी ऐसी चीजें वो लोगों को बता रहे हैं, उनसे जानने को मिल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का समझ लीजिए दिन प्रतिदिन उनका और भी प्रभाव बढ़ रहा है और लोग उनसे जुड़ रहे हैं और ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये कि संत रामपाल जी महाराज जो 11 साल रह के आए थे, वो सिर्फ आरोप की वजह से अंदर थे, उनको किसी भी तरह की सजा या किसी तरह का एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो केवल आरोप, झूठे आरोपों के तहत वो जेल में थे, लेकिन उनके ऊपर अब कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि बाइज्जत बरी भी हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की छवि पे कोई भी मतलब ऐसा कुछ धूमिल नहीं हुआ। वो हरियाणा की अब समाज को समझ में आ रहा है, हरियाणा की जनता को वो चीज समझ में आ रही है कि वो सिर्फ आरोप में अंदर थे, कोई एलिगेशन में किसी सजा के अंदर नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल, वो ये समझ भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब से मतलब संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं यहाँ पे, मतलब उनमें और भी ज्यादा परिवर्तन, मतलब उन लोग का ऐसा कहना है, धनाना के लोगों का खास करके कहना है कि जब से ये आश्रम बना है तब से हमारे गाँव का भी बहुत नाम हो रहा है और यहाँ की छोटी से छोटी नीड भी पूरी की जा रही। अगर वो एक बार प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो लोगों का कहना है कि केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चीजें पूरी हो जाती हैं। बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज का क्या सहयोग है हरियाणा के अंदर? बेटियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि अभी उनके लिए बसें वगैरह की व्यवस्था की गई है और अगर देखा जाए तो पूरे वो सोसाइटी में एक तरीके से पूरे इंडिया में डॉरी फ्री मैरिजेस के संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे सती प्रथा का था, उस समय क्या होता था कि कुछ ही महिलाएं मरती थी, लेकिन जो दहेज है संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद कहा है कि ये तो आए दिन बेटियों को मारा जा रहा है गर्भ में, तो वो चीजें ये दूर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये चीजें बिल्कुल भी लागू नहीं होनी चाहिए, कि दहेज प्रथा बिल्कुल भी समाप्त होना चाहिए। उनका यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू जी। दर्शकों, आपको अभी सोनाली जी ने बताया है कि हरियाणा के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे तब भी लोग थोड़ा थोड़ा मानने के लिए थे, अब तो लोग बिल्कुल श्योर हो गए कि संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो किसी भी आरोप में बिल्कुल सजा के पात्र नहीं थे। और अभी उनके अनुयायी नहीं, अनुयायी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मान कर रहे हैं, उनका ज्ञान समझ रहे हैं, उनके कार्यों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ।